हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों को बांटना। विन्यास का अर्थ है बांटना, इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो ये आपका अर्थ और परिभाषा हो गया। चलिए अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है, आप परेशान मत होइए, आप ये बात अभी मैं आपको मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और आपको लग रहा हो कि हमें कुछ बात परिभाषा लिखना है तो आप वीडियो स्टॉप करके परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के बाहर होता है। अब ये परमाणु क्या होता है, परमाणु अगर आप समझना चाहते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, इस पे परमाणु के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अभी हाल फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका कोई नाभिक है। क्या है, चलिए छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। वैसे नाभिक छोटा ही होता है। देखिए ये आपका कोई नाभिक है। अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के बाहर एक कक्षा होता है जिसमें कौन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षा में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी के इस्तेमाल ई से प्रदर्शित किया जाता है और प्रोटॉन को अंग्रेजी के पी से, न्यूट्रॉन को एन से। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आपके प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, जब गाड़ी न्यूट्रल होती है तो उसमें कोई गियर नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपका क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक के बाहर कक्षा में उपस्थित होता है। कौन सा चार्ज है, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, सब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इसके लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, वो हमेशा आपको याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो रोक रोक करके लिखते रहिए, वीडियो रोक रोक करके लिखते रहिए। चलिए, ईंट पर नाचे, ये ट्रिक है, ईंट पर नाचे। हमारा पेन जो है वो कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए हम फिंगर से लिख रहे हैं, थोड़ा हो सकता है हैंडराइटिंग गड़बड़ लग रही हो। देखिए, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन ने। इस बात को आप लिख लीजिए वीडियो रोक करके। पा मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन की खोज किसने किया, रा मतलब रदरफोर्ड, नाम मतलब न्यूट्रॉन, चा मतलब चैडविक, अन्य की न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। अब आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें ये सीखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। पता चल गया परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षा में उपस्थित होता है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। अभी अब परेशान मत होइए, आपके समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक प्रकार है आपका बोरबरी और एक प्रकार है आफबाऊ। तो आफबाऊ तो इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सीखेंगे बोरबरी। देखिए, बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए एक सूत्र दिया था। ये सूत्र है 2n²। क्या सूत्र है, 2n²। अब ये 2 क्या है, n क्या है, स्क्वायर क्या है, आइए हम नीचे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये फार्मूला किसने दिया, बोरबरी साहब ने। बोरबरी साहब ने क्या फार्मूला दिया, बोरबरी साहब ने 2n² दिया। अब यहाँ 2 क्या है, n क्या है, सब समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इस बात को पढ़ना समझ जाएं। देखिए, आप पहले पढ़ना सीख जाइए, उसके बाद हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, n पर 2 लिखा है, अब इसको पढ़ेंगे n², ठीक है। लेकिन अगर n पर 3 लिखा हो तब क्या पढ़ेंगे, तब n² नहीं पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ेंगे n पर घात 3, यानी जब 2 रहेगा तो उसको स्क्वायर बोलेंगे, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको घात या पावर बोलेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं n पर पावर 3 या n पर घात 3, ठीक। इस प्रकार से अगर लिखा हो तो n पर घात 6, इस प्रकार लिखा हो तो n पर घात 8। अब आप पढ़ना समझ गए होंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो n है वो n है क्या, तो यहाँ n जो है, n ये आपका कोस है, ये n जो है ये आपका कोस है। अब ये कोस क्या होता है अभी आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बोरबरी साहब ने इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए क्या फार्मूला दिया, 2n²। अब ये फार्मूला का कैसे उपयोग करेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये 2 है और ये n है, मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये एक अचर राशि है। कि चर राशि है, नहीं अचर राशि है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मान कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये अचल है, कभी नहीं बदलेगा। ये है चर राशि, चर राशि मतलब जिसका मान बदलता रहे, ठीक है।
ये चर राशि मतलब जिसका मान बदलता रहे। जैसे ये से लेकर के जेड तक ये सब क्या है, ये सब चर राशि, ए बी सी डी ये सब जेड तक क्या है, ये चर राशि। इन्हें चर राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स का मान कभी 5 आता है, एक्स का मान कभी 3 आता है, एक्स का मान कभी 6 आता है, तो इस प्रकार से चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बोरबरी साहब ने जो फार्मूला दिया था वो दिया था 2n स्क्वायर। अब इसमें जो चर और अचर दोनों राशियां हैं, और ये कहा जाता है जब चर राशि और अचर दोनों एक साथ लिखी हों तो उनके बीच में गुणे का निशान छिपा रहता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × n⁻²। अब इस फार्मूले के द्वारा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। आइए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया 2n²। ठीक है, अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं पहले ये तो समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन है क्या, परमाणु में। परमाणु कहाँ है, परमाणु तत्व में है। अब तत्व क्या है, अब आपको पता होगा कि आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये सब क्या हैं, ये सब आपके तत्व हैं। ये आप सब आपके तत्व हैं। सोडियम ये आपके तत्व हैं, क्या हैं, ये आपके तत्व हैं। तो अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको पता होगा कि जो तत्व जितने नंबर पर उपस्थित होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाँ, याद कर लीजिए, जो तत्व जितने नंबर पर उपस्थित होगा उस तत्व में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने प्रोटॉन होंगे, उतने न्यूट्रॉन होंगे। तो बताइए सोडियम कितने कौन से नंबर पर उपस्थित है, सोडियम उपस्थित है 11 नंबर पर। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, हमें इन 11 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो किस फार्मूले से बांटेंगे, 2n² के फार्मूले से बांटेंगे। आ गया समझ में। मतलब अपने पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप स्क्रीनशॉट मारते रहिए भाई। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अपने पास कुल हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अपने पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अब किस फार्मूले से बांटना है, 2n² फार्मूले से। देखिए अब ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि n का मतलब है कोष। मैंने आपको पहले बताया था। आप चलिए आप सीख लीजिए कि कोष का मतलब क्या है। आपको क्या करना है, आपको इन 11 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, मान लीजिए आपके पास हैं 11 लड्डू, आपके पास है 11 लड्डू। अब आप क्या करेंगे, आप इन लड्डू को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बांटने के लिए आप किसको देंगे, आदमी को देंगे। मान लीजिए ये आपके पास है पहला आदमी, ये आपके पास है दूसरा आदमी, ये आपके पास है तीसरा आदमी। अब आप बताइए कि सबसे पहले आप लड्डू किस व्यक्ति को देंगे। सबसे पहले आप पहले व्यक्ति को देंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को देंगे, फिर तीसरे व्यक्ति को देंगे। तो पहले व्यक्ति को कितना लड्डू दिया जाए, पहले व्यक्ति को कितना लड्डू दिया जाए, ये बात कौन बताएगा, ये बात बताएगा ये फार्मूला। आप समझ में आया। देखिए पहले व्यक्ति को कितना लड्डू दिया जाए ये चीज़ हम इस फार्मूले से निकालेंगे। पहले व्यक्ति को कितना लड्डू दिया जाए ये इस फार्मूले से निकालेंगे। अपने मन से एक नहीं दे देंगे, हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। ये फार्मूला कहता है कि n लिखा 2 लिखा था 2 लिख दीजिए। n का मतलब किस नंबर को दे रहे हो आप, पहले नंबर को। अब यही आपका कोष है कि किस नंबर में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे आप, तो पहले कोष में भरोगे, फिर दोबारा दूसरे कोष में भरोगे, फिर दोबारा तीसरे कोष में। तो अभी आप इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में भरने जा रहे हो, अभी आप इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भरने जा रहे हो। मतलब आप n बराबर यहाँ कितना ले रहे हो, n बराबर आप 1 लोगे। तो n की जगह कितना रख दें, 1 रख दें। और n पर क्या लगा है, घात 2 लगा है, तो 1 पर क्या लगा दें, घात 2 लगा दें। अब देखिए, अब अगर इस तरीके से लिखा होता 2 × 1 तो हर बच्चे बता देते सर इसका आंसर आएगा 2। लेकिन यहाँ अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए आइए हम सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले इसको सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए ठीक है, परेशान मत होइए। अब जब घात वाला लगा हो, घात वाला इस तरीके का, मान लीजिए इस तरीके का लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत आसान है। जो ऊपर है उसे मन में ले लीजिए और जो नीचे है उसे पेन में ले लीजिए। जो ऊपर है उसे मन में, जो नीचे है उसे पेन में। तो आपने पेन में कितना ले लिया, 1, मन में कितना ले लिया, 2। तो मन कितना बार कह रहा है, 2 बार। अब पेन में लिए क्या हो, 1। तो पेन से बनेगा क्या, 1 ही तो बनेगा।
5 तो बनेगा नहीं, क्योंकि पेन में आपने एक बैठा दिया। तो पेन को कितना बार चलाना है, जितना बार मन कहे। तो मन कितना बार कह रहा है, मन कह रहा है 2 बार, और 2 बार बनाना क्या है, 1 बन गया। दोनों के बीच में गुणे का निशान लगा, तो 1 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 1। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि इसको हल करने पे आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब पहले से आपके पास कितना है, 2, 2 1 के 2 आया कि नहीं आया, अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इस प्रकार हम आपको दिखा देते हैं कि जब आप n बराबर 2n² के फार्मूले में अब n बराबर 2 ले रहे हैं, मतलब अब लड्डू के कौन से व्यक्त को देने जा रहे हैं, दूसरे व्यक्त को, यानी अब इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में भरने जा रहे हैं, दूसरे कोष में। तो 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, गुणे लिखा है, गुणे लिख दीजिए, n की जगह क्या लेना है, 2। इस फिर n पर पावर 2 था, तो वो पावर उठ करके इस पर लग जाएगा। अब फिर इसको चलिए हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए मैंने अभी बता दिया, 2 पर पावर 2 है, तो जो ऊपर है उसे मन में, जो नीचे है उसे पेन में। तो 2 2 गुणे बराबर कितना आएगा, सबको पता है 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो इस तरीके से आपका ये कितना आ गया, आपका ये जो है, आपका ये जो है ये आ गया 2 गुणे 4। अब कितना आया, 8। तो n बराबर जब आप 2 रखें तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2। यानी पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आप भरे हो, 2। दूसरे कोष में कितना भरोगे, 8। तीसरे कोष में चलिए निकाल लेते हैं। तो फार्मूला तो यही रहेगा, n बराबर कितना रखना है, 3। 2 लिखा था, 2 लिख दिए, गुणे लिखा था, गुणे। इसी फार्मूले को देखिए, n आप n की जगह कितना ले रहे हैं, n की जगह ले रहे हैं, n की जगह ले रहे हैं 3, और n पर क्या लगा है, 2, तो n 3 पर लग जाएगा 2। अब जो पेन में, जो ऊपर उसे मन में, जो नीचे उसे पेन में। तो पेन में कितना लिए हो, 3। कितना बार बनाना है, 2 करो, तो 3 त्रिक का 9, तो 3। तो ये हल करने पे कितना आ गया, ये हल करने पर आ गया 9। ये हल करने पे कितना आया, 9। कितना आया, कितना आ गया, ये हल आपका ये हल करने पर आ गया 9। और 2 पहले से था, तो 2 9 18। अब आप बताइए कि तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 18। पहले दूसरे कोष में 8, और पहले कोष में 2। अब एक चीज़ आप यहाँ याद कर लिए, थोड़ा सा अपवाद है। चलिए मैं आपको अब नीचे बता दे रहा हूँ। देखिए, अब आप इस हिसाब से इस बोरबरी के इस फार्मूले से, अब सॉरी, बोरबरी के इस फार्मूले से पहले n बराबर 1, यानी पहला कोष, n बराबर दूसरा कोष, n बराबर तीसरा कोष। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितना भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में कितना भरना है, 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक अपवाद याद कर लीजिए कि अगर बोरबरी साहब ने बताया था कि अगर तीसरे कोष में आप 18 नहीं भर पा रहे हैं, अगर 8 ही भर ले जा रहे हैं, तब भी तीसरा कोष आपका पूर्ण माना जाएगा। ये याद कर लीजिए। अब आपको पता चल गया कि बोरबरी के नियम से पहले कोष में कितना भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितना भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में कितना भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब हम कौन सा एलिमेंट लिए थे, हम लिए थे सोडियम। सोडियम कितने नंबर पर है, 11। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। पहले कोष में कितने भर सकते हैं, 2। दूसरे कोष में कितने भर सकते हैं, 8। अब बताइए, 11 था, कितना भर दिए, 10। आपके पास बचा कितना, 1। तीसरे कोष में कितना भर देंगे, 1। आ गया समझ में। ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे। अब देखिए, जब इसके बाह्य कोष में 1 भरेंगे, इसका बाह्य कोष कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाए, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। आप सोडियम एक धातु है, क्यों धातु है ये समझना पड़ेगा। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है। क्यों होता है ये देख के बता सकते हैं, लेकिन कैसे अगले वीडियो में बता सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को चैनल भेज दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। आइए थोड़ा सा और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ ले रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है 12 इलेक्ट्रॉन, 2 कामा 8 कामा 2। ठीक, आ गया समझ में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना अब हम सीख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा ये है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। चलिए थोड़ा सा हमें अलग रूप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने अभी अभी सोडियम में उपस्थित 11 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 2 कामा 8 कामा 1। तो इसको इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। सपोज दैट ये हमारा नाभिक है, ये हमारा पहला कक्षा। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2। ये क्रॉस जो बना दिए, इलेक्ट्रॉन दर्शाने का तरीका बता दिए हैं। जैसे आप मान लो कि वो आदमी है, ऐसा कर दो, मान लो एक आदमी है, तो ऐसे कुछ भी सिंबल दे दो,
तो इसे हमने एक सिंबल दे दिया। दूसरे कोष में कितने हैं 8, तो ये दूसरा कोष है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका तीसरा कोष। तीसरे कोष में कितने हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप ये वाला भी बना सकते हो, देखिए ठीक है। अच्छा हाँ, याद रखना ये जो हमने नहीं बना दिया इससे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा जाता है। इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किसी का कर दे रहे हैं। अब हम कर ले रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ले ले रहे हैं, आप समझ लीजिए फास्फोरस ले ले रहे हैं। फास्फोरस है 15 नंबर पर। आप एक बात ध्यान कर लीजिए, बोरबरी के नियम से आप सिर्फ 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान भाषा में कर सकते हैं। उसके ऊपर वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस भाषा से नहीं किया जा सकता है, तो आप परेशान मत होइए, आपको बोरबरी नियम हम समझा देंगे। आपके पास है 15 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में कितना भर सकते हैं 2, कितना बचा 13। दूसरे कोष में 8, 8 और 2 10 भर दिए, बचा कितना 15 था तो 5 बचा। तीसरे कोष में कितना भरेंगे 5। क्या तीसरा कोष पूर्ण है? नहीं पूर्ण है, क्योंकि तीसरे कोष में होना कितना चाहिए 8 या 18। तो फास्फोरस क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन उधार कौन देगा? ये सब अगर आप समझना चाहते हैं आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक नया वीडियो बना करके लाएंगे। चलिए थोड़ा सा एक बार हम समराइज कर लेते हैं, जो जो हमने आज पढ़ा उसको एक बार दोबारा सतरी निगाह से देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं वीडियो रोक करके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की? ये आपको हमने इस ट्रिक से बता दिया। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने तरीके से किया जाता है? 2 तरीके से, बोरबरी के नियम से, अबाव के नियम से। बोरबरी ने कौन सा फार्मूला दिया? 2n² का फार्मूला दिया। n क्या है? n कोष है। कितने कोष हैं? बहुत सारे कोष हैं, ये अलग बात है। चलिए ठीक है। अब यहाँ 2 क्या है? 2 एक अचर राशि है। n क्या है? चर राशि है। ठीक है, चर और अचर के बीच में जब कोई निशान ना हो तो कौन सा निशान मानते हैं? गुणे का निशान छिपा मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आपका हो गया, देखिए ये आपका फार्मूला है 2n²। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? n पर घात 2 भी पढ़ते हैं लोग। चलिए, ये तत्व, उसके बाद हमने पढ़ा तत्व। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और सोडियम, ये सब क्या है? ये सब आपके तत्व हैं। आपके पास कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व अब तक हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा तत्व से लेते हैं। किस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको पता है? हाँ, हम सब पता कर सकते हैं कि किस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो तत्व जितने नंबर पर होगा उस तत्व में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम कितने नंबर पर है? सोडियम 11 नंबर पर है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाए? देखिए, इस तरीके से बांट सकते हैं। पहले को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? बोरबरी के सूत्र से निकाला गया है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे कोष में कितना भर सकते हैं? दूसरे कोष में भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे कोष में कितना भर सकते हैं? तीसरे कोष में भर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी भी सीख लिया। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 8 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, मैग्नीशियम का कर लिया। ठीक है, अगर आप देखिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हम पूरा सिलेबस लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो बायोलॉजी पूरा कवर किया जाए, इंग्लिश भी कवर किया जाए। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज लीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।